लेक्चर नंबर 40 आज 33। अच्छा आप कल 30, ठीक है 40। अच्छा, हम डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको स्टडी कर रहे थे, तो कल मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ उनको डिस्कस किया था और एक डेंसिटी मैट्रिक्स हमने दो स्टेट्स के लिए कंस्ट्रक्ट करके भी देखा था। ठीक है, आज हमने जो है वो जो डेंसिटी मैट्रिक्स है इसको यूनिटरी फ्रीडम, यानी कि अगर किसी इंसेम्बल के लिए उसके ऊपर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और उसके लिए डेंसिटी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करें, उसको ज़रा देखना है हल करके। तो ये भी एक थ्योरम है बेसिकली, और अगर आप नेल्सन चुआन की बुक देखें तो उसके अंदर ये 2.6 इस थ्योरम का नंबर है। ठीक है, यूनिटरी फ्रीडम in the ensemble for density matrix। तो अब आप सपोज करें इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि हमारे पास सेट्स हैं साई आई और फाई जे जो कि जनरेट कर रहे हैं एक डेंसिटी मैट्रिक्स को। तो द सेट्स साई आई एंड फाई जे, ये दो सेट्स हैं जो कि जनरेट कर रहे हैं, जनरेट्स द सेम डेंसिटी मैट्रिक्स। तो ये सेम डेंसिटी मैट्रिक्स जो है उसको जनरेट करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ सिर्फ उस सूरत में अगर साई आई जो है ये बराबर होगा समेशन जे यू आई जे और फाई आई जे। इसको कह दें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर यू आई जे जो है ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, यू आई जे जो हमने लिखा है इधर, वेयर Uij is a unitary matrix। यहाँ पर Uij जो है वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि इसमें कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे आपके पास, कम्प्लेक्स नंबर्स का। और यहाँ पर आई और जे जो हैं वो इंडिसेस हैं with I and J indices। I और J जो है वो indices हैं। तो अब जो आपके पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स हों, यानी कि साई आई या फाई जे, ये सिमिलर है विद एडिशन ऑफ वेक्टर 0 दैट टू सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि कुछ भी वेक्टर्स हों तो इनके वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेम नंबर होगा। ठीक है, वट एवर
वट एवर सेट ऑफ वेक्टर्स, जो भी हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हों, साई आई एंड फाई जे, ठीक है, कोई भी आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, इज स्मॉलर विद additional vectors 0, so that the two vectors, तो लिहाजा दोनों वेक्टर्स जो हैं, टू वेक्टर्स यहाँ कह लें टू सेट्स ऑफ वेक्टर्स, two sets have same number of elements, और इनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर स्मॉलर देन ज़ीरो हो, किसी स्केलर से कम हो, तो फिर इन वेक्टर्स के अंदर, यानी कि आई और जे दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो उन वेक्टर्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जितनी और स्टेट्स आ रही होंगी, उन स्टेट वेक्टर्स के अंदर जो सब सिस्टम्स होंगे, उनके जो स्टेट वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, उनके अंदर कोई चेंज है वो नहीं आएगी। तो ये जो थ्योरम है, इसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर एज ए कॉन्सिक्वेंस of this theorem, यानी कि इसका जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है इस थ्योरम का, उसके अंदर आप नोट करें कि जो रो है, नोट दैट कि जो हमारे पास रो है वो क्या होता है, समेशन आई पी ऑफ आई साई ऑफ आई साई ऑफ आई, यही रो होती है। और अगर इसको मैं लिख दूं समेशन जे के इक्वलेंट क्यू जे फाई ऑफ जे और फाई ऑफ जे फॉर नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स और यहाँ पर मेरे पास स्टेट्स जो हैं, ज़ाहिर बात है सारी स्टेट्स जो होती हैं जिनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं वो क्या होती हैं, वो नॉर्मलाइज्ड ही स्टेट्स होती हैं। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स कौन सी हैं, साई आई और फाई जे, ये आपके पास नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स हैं। और जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर वो क्या आ रही हैं, पी आई और क्यू जे। पी आई और क्यू जे क्या हैं, वो इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, और जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं पी आई एंड क्यू जे, if and only if, ये सिर्फ उस सूरत में होंगी जब आपके पास, ये आपने एक्सप्रेशन पहले भी पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट पी ऑफ आई साई ऑफ आई जो है ये बराबर है आपके पास समेशन आई यू आई जे और क्यू जे फाई जे, इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी। तो यहाँ पर यू आई जे क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है फॉर
some unitary matrix Uij, and we have the smaller ensemble, और अगर यहाँ पर हमारे पास कोई स्मॉलर इंसेंबल हो, ठीक है, क्योंकि आप दो स्टेट्स जो हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर कोई आपके पास उन दो स्टेट्स में से, अब वो दो स्टेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो ensembles को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर उसमें से कोई स्मॉलर ensemble है विद एंट्रीज, अब उसके अंदर जो एंट्रीज आएंगी वो एंट्रीज इस तरह हो कि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, यानी कि वो जो एंट्रीज एलिमेंट्स उसके अंदर आए वो एलिमेंट्स इस तरह हो कि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड ना हो, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, हैव ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर हो। In under to make the two assembles of same size, और ये हम क्यों कर रहे हैं कि जो साइज है वो सेम हो जाए, दोनों सैम्पल्स के अंदर जो एंट्रीज की हैं उनका साइज सेम हो जाए, इसलिए प्रोबेबिलिटीज़ को हम ज़ीरो ले रहे हैं। तो अब जो आपके पास करैक्टराइज है फ्रीडम इन सैम्पल्स, ठीक है, ये थ्योरम जो पीछे का आपने पढ़ा था जिसके अंदर हमने स्टडी की थी फ्रीडम ऑफ इनसैम्बल्स, ठीक है, उसके मुताबिक द फ्रीडम ऑफ इनसैम्बल्स, अब जो फ्रीडम है इनसैम्बल्स की, ये इनसैम्बल्स क्या है हमारे पास, पी आई कामा साई आई गिविंग राइज to a density matrix। इसकी वजह से आपके पास एक डेंसिटी मैट्रिक्स बन रहा है, इधर इसमें ऐड कर लें टू ए गिवन डेंसिटी मैट्रिक्स रो, ठीक है, इसकी वजह से आपको पास एक डेंसिटी मैट्रिक्स रो जो है वो बन रहा है। अच्छा जी, अब ये जो है ये अभी ये सिर्फ क्या थी, उस स्टेटमेंट की स्टेटमेंट मैंने लिखी है सिर्फ थ्योरम की, कि ये थ्योरम है कि आपको सेम नंबर्स जो हैं वो चाहिए प्रोबेबिलिटी ज़ीरो के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको प्रूव करके देखना है कि जब आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करते हैं तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए आप किस तरह जो है डेंसिटी मैट्रिक्स जो है जो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहाँ पर आपने ये ज्यूम किया कि इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ आ रही थी इसके अंदर ये पी आई और क्यू जे ये क्या है, ये ज़ीरो है। अब ये क्या है, साई आई और फाई जे, दीज आर टू सेट्स जो कारस्पॉन्ड कर रहे हैं दो एनसेम्बल्स को,
दो सेट्स हैं, दो सैम्पल्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं और इसके ऊपर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने अप्लाई करनी है। और यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आपने ये प्रूव करना है कि इनके अंदर सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। नाउ इसी को अब हमने जो है वो प्रूव करके देखना है कि क्या हमारे पास यूनिटरी फ्रीडम आ रही है डेंसिटी मैट्रिक्स के अंदर। इस थ्योरम का नाम ही क्या है? यूनिटरी फ्रीडम इन द सैंपल फॉर डेंसिटी मैट्रिक्स। तो इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसके प्रूफ के लिए मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास स्टेट है, सपोज साई आई इज इक्वल टू समेशन जे यू आई जे और फाई जे। ठीक है, किसी यूनिटी फॉर सम यूनिटरी यू आई जे, किसी यूनिटरी यू आई जे के लिए। तो अगर ये आपके पास स्टेट है तो देन हम लिख सकते हैं कि समेशन आई साई आई इज इक्वल टू समेशन आई कामा जे कामा के। ठीक है, तीन समेशंस कर दी मैंने इसके अंदर, यू आई जे, यू आई के स्टार और फाई जे और फाई के। पीछे मैंने दो तक इक्वेशंस डिफाइन किए, इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस को इंट्रोड्यूस करवा दिए। ठीक है, क्या किया, ये दो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए। ठीक है, तो अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा समेशन जे के, और इसको अगर मैं लिखूं कि समेशन आई, जे के को अलहदा कर लूँ और समेशन आई को अलहदा कर लूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा यू डैगर के आई यू आई जे। ठीक है, मैंने आई वाली समेशन जो है उसको अलहदा कर दिया, तो फाई जे और फाई के, ये मेरे पास आ गई। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब जाहिर बात है मैं उसकी पोजीशन चेंज करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा, डैगर बन जाएगा। इसकी मैंने पोजीशन चेंज की है ना, इसको उठा के इस तरफ ले आऊँ तो ये इसका डैगर बन गया। ठीक है, अब ये बेसिकली जो है ये क्या बन जाएगा, ये एक डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। बेसिकली ये क्या बन रहा है, ये एक डेल्टा फंक्शन जो है वो बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि समेशन जे के, ये आ जाएगा डेल्टा के जे और फाई जे और फाई के। ये आ गया, ये डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो अब अगर जे के बराबर है तो जे में आ जाए तो फिर जे के किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा डेल्टा फंक्शन। तो डेल्टा फंक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इफ़ जे इज इक्वल टू के, तो डेल्टा के जे या डेल्टा
के आप क्या लें, दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पीछे हमारे पास ये रह जाएगी, दैट इज इक्वल टू समेशन जे फाई जे, ठीक है, और फाई जे, इसको क्या लें, ये इक्वेशन नंबर 6 है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि साई आई और फाई जे ने सेम ऑपरेटर जनरेट कर दिया, वो फाई जे में ही निकल आया, वही ऑपरेटर दोबारा से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, विच शोज तो ये शो कर रहा है कि दैट साई आई एंड फाई जे, और फाई जे जो है उसने जनरेट द सेम ऑपरेटर, उसे सेम ऑपरेटर जो है उसको जनरेट कर दिया। ठीक है, अब कन्वर्सली, ये तो एक तरीके से हमने इसको प्रूव किया, ठीक है, अब एक और मेथड जो है उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं इसी थ्योरम को। तो कन्वर्सली आप सपोज करें ये सपोज करें कि ए कोई ऑपरेटर है जो बराबर है समेशन आई साई ऑफ आई के, और ये बराबर है आगे से समेशन जे फाई ऑफ जे के। इसको कह दें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है। अब आप सपोज करें कि ये एक और मैं इसी की डीकम्पोजिशन लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू समेशन के लैम्डा के, समेशन के लैम्डा के बी ए डीकम्पोजिशन, ये डीकम्पोजिशन है किसकी, ऑफ ए, इस ए ऑपरेटर की ये डीकम्पोजिशन है सच दैट के स्टेट्स के जो हैं वो आर ऑर्थोनॉर्मल। इस तरह डीकम्पोज हो रहा है कि ये स्टेट्स के जो हैं ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है, सच दैट स्टेट्स के आर ऑर्थोनॉर्मल, यानी कि नॉर्मलाइज्ड भी हो सकता है और ऑर्थोगोनल भी हो सकता है, यानी कि डेल्टा फंक्शन बनेगा। और लैम्डा के जो है ये पॉजिटिव है, लैम्डा के इज पॉजिटिव, और इसको हर सूरत में पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब जो हमारी यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हमने रिलेट करना है स्टेट साई आई को टू स्टेट के, यानी कि जो साई आई स्टेट्स हैं इनको हमने रिलेट करना है स्टेट के के साथ, यानी कि जो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स के हैं उनके साथ साई आई को रिलेट करना है। तो
नाउ वी रिलेट द स्टेट्स साई आई, ये जो स्टेट साई आई है, ठीक है, इनको किससे रिलेट करेंगे? स्टेट्स के साथ। टू स्टेट्स के स्टेट के साथ करेंगे और ये बराबर है लैम्डा के अंडर रूट के। और इसी तरह जो 5j स्टेट्स हैं उनको भी के साथ रिलेट करेंगे, यानी कि साई आई और 5j दोनों स्टेट्स जो हैं वो स्टेट्स के साथ रिलेट होंगी। एंड सिमिलर relates 5j to states k, और 5j को k के साथ जो है रिलेट करें। आप कंबाइन करें इन दो रिलेशंस को ताकि आपको रिजल्ट जो है वो मिल सके, ठीक है, यानी कि ये दोनों जो रिलेशन लिखे हैं इनको कंबाइन कर दें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर साई जो है वो कोई ऑर्थोनॉर्मल, लेट साई बी एनी ऑर्थोनॉर्मल, अब साई जो है वो भी कोई ऑर्थोनॉर्मल है, बी एनी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, कोई ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है टू स्पेस, उस स्पेस के अंदर जो कि स्पैंड हो रही है, यानी कि फैल रही है बाय के, किसी स्टेट के की वजह से, ठीक है जी। सो साई ऑफ के, तो लिहाजा साई ऑफ के स्टेट और के ऑफ साई स्टेट दैट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल के, एंड thus we see that अब ये डिफरेंट है तो इनका डेल्टा फंक्शन बनाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा तमाम केस के लिए। अगर सिमिलर होता तो फिर वन तो मैंने शुरू में कह दिया कि ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 0 के बराबर हैं तो फिर हम ये दे सकते हैं, वी सी दैट कि 0 साई ए ऑपरेटर इज इक्वल टू, अब इसके अंदर साई की वैल्यूज रख दें तो साई ऑफ आई और साई आई ऑफ साई, ठीक है, इनर प्रोडक्ट। मैंने बीच में साई आई को क्या किया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू, अब ये साई आई, ठीक है, ये तो क्या बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड स्क्वायर साई आई का मॉड स्क्वायर। इसको कह लें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 8 मेरे पास आ गई। साई और साई आई का मॉड स्क्वायर, यानी कि ये स्टेट्स किसके बराबर आ रही हैं, 0 के। सेम सेट ही आ रहा है, अगर 1 हो जाए तो फिर
सेम सेट नहीं होगा। ठीक है, 0 आ रहा है तो उसका मतलब है कि सेम सेट ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 10 जो आपके पास है ये स्टेट साई आई दैट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, तमाम जितने भी आई हैं 1 2 3 एंड ऑल साई, और ये जितने साई हैं इसके अंदर ऑर्थोनॉर्मल to the space spanned by the K. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो साई आई ऊपर कैप आ रही है उसको एज ए लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट्स जो होती हैं उनको हम इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर कम्बिनेशन राइट डाउन कर लेते हैं। तो आई जब लग रहा है उसके साथ उसका मतलब है कि आई इंडेक्स है, और वो इंडेक्स क्या करेगा 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि वो लीनियर कम्बिनेशन ही बन रहा है। तो इट फॉलोज, तो ये फॉलो करेगा दैट ईच साई आई, हर साई आई जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कम्बिनेशन, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द के के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि इसके साथ के का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो बना सकते हैं। तो अगर इसका के साथ हम लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर ए है, सिंस ए समेशन के और के दैट इज इक्वल टू समेशन आई साई ऑफ आई साई ऑफ आई। ये मैंने ऑपरेटर इस फॉर्म में लिख दिया। तो वी सी दैट तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि समेशन के, अब ये दो स्टेट्स आ रही हैं मेरे पास के और के, ठीक है, ये ऑपरेटर मैंने जो लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि समेशन के एल इंटू समेशन आई सी आई के सी स्टार आई एल और के और एल। इसको कह दें, कितनी इक्वेशन आपने पीछे डिफाइन कर ली है 8 तक, तो इसको नाम इक्वेशन क्या है। अब ये जो ऑपरेटर आ गया के और एल, ये तो कांस्टेंट्स आ रहे हैं ना साथ, ये वाली चीज़ जो है दिस इज द ऑपरेटर, ऑपरेटर को इसी फॉर्म में लिखते हैं। ये ऑपरेटर जो के एल है, द ऑपरेटर्स के और एल,
ठीक है, इसके ऊपर भी ये डाल दें कैप। जो ऑपरेटर के और एल है are easily seen to be linearly independent, कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि इनके साथ ये जितने कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं ये वाले, इनकी वैल्यू जीरोस के बराबर, तो तब कोई ऑपरेटर जो होता है वो लीनियर इंडिपेंडेंट। ये आपने क्वांटम 1 के अंदर जो है वहाँ पर किसी ऑपरेटर की लीनियरिटी जो है उसको पढ़ा हो। अगर तो ये कोएफिशिएंट जीरो के बराबर आ रहा है तो फिर तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो फिर ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये के एल जो है ये इजीली हम इसको ये शो कर सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड thus it must be that कि यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है आपके पास, ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं कि समेशन आई सी आई के और सी स्टार आई एल, तो ये मेरे पास डेल्टा फंक्शन बन जाएगा ना डेल्टा फंक्शन, डेल्टा के एल। जी मैंने रेफरेंस लेटर बनवाना था, अगर आपका नाम, मैं फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ। क्या करवाना है आपने बेटा? रेफरेंस लेटर बनवाना था। बेटा मैं क्लास पढ़ा फिर बना देता हूँ। नहीं सर, वो बनवा देंगे अगर आपका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। आप मेरा ईमेल है sjamal@gmail.com, और इसको नोट कर लें आप। सही, हाँ, और कॉन्टैक्ट नंबर। तो टाइप नहीं कर रहा है, आप लिखे, मैं आपको बताता हूँ। एस जमाल अनवर, एस जमाल अनवर, हाँ जी, @gmail.com, ठीक है, और फ़ोन नंबर लिखें 0333 54 39 711। हाँ सर, अगर वो बाई चांस एम्बेसी वाले अगर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ईमेल पे करेंगे तो रिस्पांस मैं दे दूँगा रिस्पांस। ठीक जी सर, रिजवान उधर ऑफिस में हो। तो ये अब हमारे पास जो है ये क्या बन गया, ये एक डेल्टा फंक्शन जो है बन गया। तो यहाँ से ये इंश्योर कर रहा है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है जो सी की फॉर्म में आ रहा है टू ऑब्टेन ए यूनिटरी मैट्रिक्स वी। एक और यूनिटरी मैट्रिक्स जो है वो इसकी मदद से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इंश्योर्स, तो ये आप इंश्योर कर रहा है दैट we may append, हम एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है उसको ले रहे हैं, we may append एक्स्ट्रा कॉलम to C to obtain मैट्रिक्स V, कोई मैट्रिक्स V लेने के लिए, सच दैट
इस तरह के साई जो है आपके पास, साई ऑफ आई इज इक्वल टू समेशन के वी आई के और के, ठीक है। और यहां पर वेयर वी हैव append appended 0 vectors to the list of K, ठीक है। जहाँ पर हमने 0 वेक्टर्स को अपेंड किया या इंक्लूड किया इन द लिस्ट ऑफ के। सिमिलरली वी फाइंड यूनिटी मैट्रिक्स W, इसी तरह हम यूनिटी मैट्रिक्स W को भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड मैट्रिक्स W मीन्स ये है कि यूनिटरी ऑपरेटर ही है, सच दैट इस तरह के फाई जे जो है ये बराबर है आपके पास समेशन के डब्ल्यू जे के और के, ठीक है। तो लिहाजा 10 साई आई समेशन जे यू आई जे और फाई जे, वेयर यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू डैगर इज यूनिटरी। ठीक है जी। तो अब आपने जो है हर तरह का लेके स्टेट, ठीक है, उसके लिए यूनिटरी फ्रीडम या यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को आपने लगा के देता है कि तो आपके पास एक ही तरह के ऑपरेटर बार बार निकल रहे हैं। स्टेट चेंज की हैं, चेंज करने के बाद हुआ कि एंड के ऊपर वही ऑपरेटर दोबारा निकला। तो ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया। एक मैंने पहले मेथड से किया, बाद में मैंने दूसरे मेथड से किया। पहले मेथड में मैंने एक ही स्टेट ली थी, उसको लेकर मैंने दिखाया था। दूसरे में मैंने 3-4 स्टेट्स लेके करके जो है वो दिखा दिया। ठीक है, तो ये थ्योरम आपका, यानी कि आपका डेंसिटी ऑपरेटर जो है वो सेम ही रहता है। आप स्टेट्स को लेते गए, अगर आपकी स्टेट्स ऑर्थोनॉर्मल हैं तो वो डेंसिटी ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। वो आप जो कौन सी मर्जी स्पैन की स्टेट ले लें, मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस उठा के ले ले, उसका एक ही डेंसिटी मैट्रिक्स बनना है और उसके अंदर एलिमेंट्स की सेम एंट्रीज जो हैं वो आएंगी। ठीक होगी जी बात। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर ये 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है 2.72 और 2.73, ये आपने करने हैं। ठीक है, ये आपको इंटरनेट के ऊपर भी सॉल्व्ड मिल जाएंगे, यू हैव टू सर्च दैम। ठीक है, नेल्सन चुआंग जो है ना, इसका सॉल्वर जो है वो इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो आपने ढूंढ, मेरे पास है वैसे, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगा, पहले आपने खुद ढूंढना है उसको। अच्छा, अब जो है मैं ये डेंसिटी मैट्रिक्स तो मैंने आपको सारा जो है ये डिटेल के साथ पढ़ा दिया है।
और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा दी हैं और इसका जो थ्योरम है वो भी पढ़ा दिया। अब मैं आगे जो मैंने मूव हेड करना है इसी की एक सब क्लास है जिसको हम कहते हैं द रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर, यानी कि डेंसिटी मैट्रिक्स के अंदर से ही हम एक रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसको पढ़ेंगे और फिर उसके साथ फिर हम श्मिट डीकम्पोजिशन और उसकी प्यूरिफिकेशन जो हैं जो कि रिलेटेड होती हैं डेंसिटी ऑपरेटर के साथ उसको स्टडी करके देखेंगे। ठीक है, अब डेंसिटी ऑपरेटर वाला जो पोर्शन है आपका वो कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैकमोहन के अंदर हैं डेंसिटी ऑपरेटर वाले चैप्टर में, एग्जाम्पल क्वेश्चंस नहीं, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो आपने करनी है। ठीक है, उसने उसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह डेंसिटी ऑपरेटर बनता है। ठीक है, कैसे आप डेंसिटी मैट्रिक्स बनाते, वो क्या सिंपल आप स्टेट्स लेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में, या उनकी टेंसर प्रोडक्ट ले लेंगे, या आप उनकी सिंपल प्रोडक्ट लेंगे, वो ये क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा वो कोई क्वेश्चंस नहीं है। सिंपल सिर्फ आपको मैट्रिक्स के एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये आनी चाहिए, या मैट्रिक्स के अंदर जो रो ऑपरेशंस होते हैं, रो ऑपरेशंस का पता है ना, कॉलम और रो को चेंज कर देते हैं, ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। बस इससे रिलेटेड जो है वो मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं इसको लेक्चर को यहाँ पर जो है वो एंड कर रहा हूँ।